के ता खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान श्री हरि, दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हंस कर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर, दवंद जोध देखो सकल, शर्मित भय अति वीर। राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का दवंद युद्ध देखो। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। रावण के हृदय में क्रोध छा गया। वो गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने रावण ने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं, तुमने खरदूषण और विराट को मारा है, बालिका व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूहों का संहार किया, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। आज करऊं खलु काल हवाले, पर्यों कठिन रावण के पाले। रावण के दुर्वचन सुनकर और उससे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब बेअर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। बेअर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश मत करो। जनि जलपना करि सुज सुनासई, नीति सुनई करई क्षमा, संसार मह पुरुष तर विद, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन फल एक फलई केवल लागही, एक कही कही करई अपर, एक करई कहतन बागही। राम बचन सुनि बियसा, मोय सिखावत ज्ञान, बयोर करत नहीं तब डरे, अब लागे फिर प्राण। राम जी ने कहा, बेअर्थ बकवास मत करो, अपने सुंदर यश का नाश मत करो, क्षमा करना। तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटल के समान। एक जो गुलाब का वृक्ष होता है वो केवल फूल ही देता है, और जो आम का वृक्ष होता है वो फूल और फल दोनों देता है, और कटल में केवल फल ही लगता है। इस प्रकार पुरुषों में भी एक कहते हैं करते नहीं हैं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं कहते नहीं, वाणी से कहते नहीं। राम जी के वचन सुनकर वो खूब हंसा रावण और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो डर नहीं लगा, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रोध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्कर और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ निष्फल होते हैं। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हो गए। भय क्रोध युद्ध विरोध, रघुपति त्रोन सायक कसम से,
को दंड ध्वनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत गर से मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर तरसे चिक रही दिग्गज दसन गई मई देखी को तुक सुर बरसे ताने उचाप श्रवण लगी साढ़े विषेखी कराल राम मार्ग नग चले लहलहात जनु ब्याल सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य बक्षी सब राक्षस वात ग्रस्त हो गए, लकबा मार गया सबको। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। ये कौतुक देखकर देवता हंसने लगे। धनुष को कान तक तान कर रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हो। बाण ऐसे चले मानो पांख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़े को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताका को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिस्सा कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब मेहनत निष्फल हो गई, जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य की होती है। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए, राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे, 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ काटते ही फिर नए आ गए। राम जी ने फिर भुजाओं और सिर को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते वो तुरंत नए आ जाते थे। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिर को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी है। आकाश में सिर, रावण के सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हो। अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हो आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। रघुवीर के प्रचंड बाणों के लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर सिद्ध हुए आकाश में उड़ते हैं, ऐसे दिख रहे मानो सूर्य की किरणों से क्रोध करके जहां तहां राहु को पिरो रही हो। जेमे जेमे प्रभु हरता सुशिर तिमि तिमि हो ये अपार सेवत वेश विवृद्ध जिमि नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिर को काटते हैं, वैसे ही वैसे वो अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है, इस तरह से वो बड़ा सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वो महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंदर कोप्यो बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा कर रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई नहीं पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे। उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? कहाँ राम कहाँ शीर निकर धाय देखी मरकट भज चले
संधानी धनु रघुवंश मणि हंसी सरिन सिर बेदे भले शीर मालिका कर कालिका गही बृंद बृंदन बहु मिली करि रुधिर सरि मंजनु मनु संग राम बट पूजन चली पुनि दस कंद क्रोध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख मनु काल कर दंड सियावर रामचंद्र भज जय शरण। रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और ये विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने आकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो ये लीला की पर देवताओं में व्याकुलता बढ़ गई। प्रभु को शर्म प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो गए, हाथ में गद्दा लेकर दौड़े। रे को भाग्य सठ मंद को बोधे ते सुर नर मुनि नाग विरोधे सादर शिव कहु शिष चढ़ाए एक एक के कोटि न पाए तय कारण खल अब लगी बाँचो अब तब काल शिष पर नाचो राम विमुख सठ चहसी संपदा अस कही हनेसी माज उर गदा उर माज गदा पर हार घोर कठोर लागत मही पर्यो दस बदन सोनित सर्वत पुनि संभारी दायो रीस भर्यो दोहु भीरे अति बल मल जोध विरोध एक एक हने रघुबीर बल दर पीत विभीषण घाली नहीं ता कहु गने उमा विभीषण रावणी सन्मुख चीतव की काऊ सो अब भिरत काल ज्यों सरि रघुबीर प्रभाव। विभीषण ने क्रोधित होकर कहा, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरुद्ध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए हैं। उसी के कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर आ गया। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए। मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजय योद्धा को पासंग के बराबर नहीं समझते। इधर शिवजी कहते, हे उमा, ये वही विभीषण है जो रावण आंख उठा के भी देखता तो भयभीत हो जाते थे, परंतु अब वो काल के समान उससे भिड़ रहा है। ये श्री रघुवीर भगवान के भजन का प्रभाव है। विभीषण को बहुत थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला। उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण तो वहां से उधर आ गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़े, क्रोध करके मार रहे हैं। छल बल करते हुए आकाश में ऐसे दिख रहे मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराया नहीं गिरा, तब मारुति ने हनुमान जी का स्मरण किया। रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होके दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचला और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाय कीस पर चन
कपिबल परबल देखी तई कीन प्रगट पाखंड। तब रघुवीर ने ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वो अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋष वानर थे उतने ही रावण चारों ओर प्रकट हो गए। वानरों ने अपरमित रावणों को देखा। भालू और वानर सब जहां तहां भागने लगे। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं। घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए। ऐसा कहते हुए भाग चले। ए भाई, अब जय की आस छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत सारे रावण हो गए। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि डटे रहे, बाकी सब भाग गए। जो प्रभु की महिमा जानते थे वो वहां डटे रहे। जाना प्रताप तिरय निर्भय कपिन रिपु मान फुरे। चल बिचल मरकट भालु सकल कर पाल पाय भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बांकुरे। मरदनि दशानन कोटि कोटिन कपट भूभट अंकुरे। सुरबानर देखे बिकल हंसो कौशलाधीश। सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। देवताओं और वानरों को बिकल देखकर कौशलपति राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर सब रावणों को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते अंधकार की राशि नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए। उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। देवताओं को राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया हूँ, परंतु इन्हें पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते भागे। रावण ने कहा, ठहरो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद आकाश में कूदे और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको धरती पर गिरा दिया। अब वो धनुष चढ़ाकर रावण संभल कर उठा और भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वो दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया। अपना बल देखकर खुद ही हर्षित हो रहा है। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीर्थ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर वापस बढ़ गए। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर ऋष वानरों को बहुत क्रोध हुआ। ये मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। भालू और वानर बहुत क्रोधित होकर दौड़े। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते, कोई उसे लातों से मारते हैं। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाया, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते मानो दो भौरे कमल के वन में विचरण करते हो। रावण के कोई उसे यहाँ पे सिर पे चढ़ गए थे नल और नील, तो उनको वो पकड़ना चाह, पकड़ में नहीं आए। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसी की भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में दसों धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान आदि सभी वानर मूर्छित हो गए। संध्या का समय पाकर रावण हर्षित होकर समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जाम्बन दौड़े।
जामवन के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ, पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवन ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा, मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रीछराज जामवन प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसमें होश में लाने के लिए उपाय करने लगा। मूर्छा विगत बालु कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवनी अमंगल हारी, धरो सुदशरथ अजिर बिहारी। इस तरह भयंकर युद्ध हो रहा है। उसी रात को रावण को जो बेहोश हो गया, उनके सारथी उनको होश में लाने के उपाय कर रहा है। वानर भालुओं की मूर्छा चली गई, वो सब भगवान के पास आए और सब निर्भय हो गए। रात्रि के समय त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की काटने पर बढ़ते जाते ये सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ, मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा जी से बोली कि हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला ये किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र उल्टे कर रही है। सच बात तो ये है कि मेरा ही दुर्भाग्य है, उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जिसने कपट का जूठा श्रवण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रुठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, रघुनाथ जी के वीर रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत मार मार कर मार रहा है। ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। तब त्रिजटा ने कहा, राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते क्योंकि इसके हृदय में आप बसती हो, जानकी बसती है। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि हृदय बस जानकी और मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश हैं। जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे हृदय में अनेकों भुवन है, ऐसा समझकर रावण को वो नहीं मारते। अगर रावण को मारा तो सारे भुवनों का नाश हो जाएगा। ये बात सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। त्रिजटा ने फिर कहा, सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो शत्रु किस प्रकार मारा जाएगा। काटत शीर होय बिकल, छूटी जाय तब ध्यान, तब रावण ही हृदय मऊ, मरे ही राम सुजान। सिर के बार बार काटे जाने से जब वो व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर त्रिजटा अपने घर चली गई। रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी अत्यंत विरह व्यथा में बैठी और रात्रि चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, रात योग के समान बड़ी हो गई, बीतती नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब विरह के मारे हृदय दारुण दाह हो गया,
तब उनका बायां नेत्र और बाहों फड़क उठे। सकून समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। इधर आधी रात को रावण की मूर्छा जगी। अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग क्यों किया? अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां पर्वत वृक्ष उखाड़ कर दांत काट कर दौड़ रहे हैं। विकट विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े अत्यंत क्रोध करके प्रहार कर रहे हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेट मारकर नखों से शरीर विदृढ़ कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों का बड़ा प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। क्या फैलाई? जब कीन तेहि पाखंड भय प्रगट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जो अब वो माया में भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत पिशाच हाथों में धनुष बांध लिए, जोगनियों तलवारों लेके, मनुष्यों की खोपड़ियों लिए खून पी रही है, नाच रही है, गीत गा रही है, नाना प्रकार के उल्टे सीधे शब्द कर रही हैं। चारों दिशाओं में वो ध्वनि भर गई, मुखर होकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आगे आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। वानरों को जहाँ तहाँ स्थिर कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए योद्धा अपने हाथ मलते हैं, पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे। उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं। तहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की बाढ़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय जय ऐसा बोलने लगे। रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमिष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर वानर भालू खुश हुए तथा वृक्ष पर्वत लेकर सब लौट पड़े। राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। श्री राम जी रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी इसका पार नहीं हो सकता। राम और रावण का युद्ध बहुत बड़ा है। ताके गुण गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। वो राम और रावण के युद्ध रूपी चरित्र को उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध देवता उस कलेश को देखकर व्याकुल हो रहे हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं, परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी सा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। शिव जी कहते हैं, उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वो प्रभु अपने सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी,
हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनो। रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। ये नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, श्यार, कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियों नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे, उनको कौन कह सकता है। अपरमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेची सरासन श्रवण लगी, साढ़े सर 31 रघुनायक सायक चले। मानव काल फनीस सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प चला हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। रावण का धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियों, दिशाओं के हाथी, पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले आए जहां जगदीश्वर श्री राम थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंड वाले रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाने लगे और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, महेश की जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद दवंद हरन शरण सुख परद प्रभु। खल दल बिदारन परम कारण कारुणिक सदा विभु। सुर सुमन बरसई हरस संकुल बाज दुदम्बई गह गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। शिर जटा मुकुट पर सोन बिच बिच अति मनोहर राजही। जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल समेत उड़गन ब्राजही। भुज दंड सर को दंड फिरत रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनित माल पर बैठी विपुल सुख अपने। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभ्य किए सुर वृंद। भालु की सब हर से जय सुख धाम मुकुंद सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। देवता कहने लगे, हे कृपा के कंद, हे मोक्ष के दाता मुकुंद, हे राग द्वेष रस शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु,
हे दुष्ट दल को विदर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभु, आपकी जय हो। देवता रस भरे हुए पुष्प बरसाते घमाघम नगाड़े बजा रहे हैं। रणभूमि में रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है। देवताओं ने भगवान से कहा, ये दुष्ट देवद्रोही गोघाती यज्ञ और विप्रों का विरोधी धरती का भार आपके हाथों से परम गति को पा गया। देवता बहुत लंबे समय से पीड़ित थे, दुखी थे। आज जब वह देवताओं का दुश्मन समाप्त हो गया तो भगवान ने सभी देवताओं के ऊपर कृपा की वर्षा की, जिससे देव समूह निर्भय हो गया। वानर भालू सब हर्षित हुए, सुख धाम मुकुंद की जय हो, ऐसा करके पुकारने लगे। इधर लंका में मंदोदरी के सामने रावण के जाके सिर 10 सिर पड़े देखे। मंदोदरी नाना प्रकार से विलाप करने लगी। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। वो कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी काउन धीरा। भुज बल जित्यु काल जम साई, आज परहु अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहन को कुल रोव निहारा। तब बस विधि पर पंच सब नाथा, सभ्य दिशिप नित न वही माता। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख ही अनुचित नाई। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। जान्यो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि सव्यम। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भज हो नहीं करुणामयम। आजन्म ते पर द्रोह रत पापोघमय, तव तनु अयम। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। अहनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। महारानी मंदोदरी कहती हैं, वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में आपके सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, आपने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही आप आज अनाथ की तरफ पड़े हो। आपकी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। आपके पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन कैसे हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही आपकी ऐसी दुर्दशा हुई है। आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहा। हे नाथ,
विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे। श्री राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित नहीं है। होगा ही, जो राम विमुख होगा उसकी ऐसी दशा होगी। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से आपने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को आपने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम आपने नहीं भजा। आपका ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने आपको अपना धाम दे दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आहा नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं। जिन भगवान ने तुमको वो गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और शनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी थे, परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी, विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास वापिस आए। भगवान श्री रघुनाथ जी ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरियादि सब देई तिलांजलि ताई, भवन गही रघुपति गुण गण बरनत मन माई। मंदोदरी आदि सभी स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महलों में चली गई। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर भगवान को सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लखन लाल जी को बुलाकर कहा, रघुनाथ जी बोले, हे लखन, तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवन और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था कर दी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। क्या प्रिय वचन कहे कि ये सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपु भयो, पायो विभीषण राज तिहु पूर जसो तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाय हैं। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाय कपिपुन, बार बार सिर ना वही गई सकल पद कंज सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम
शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया। तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। श्री राम कहते हैं इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य न्याय बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। पुनि प्रभु बोली लियो हनुमाना, लंका जाओ कयो भगवाना। समाचार जान किए सुनाओ, तासु कुशल ले तुम चलियाओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तीन पूजा कीनी, जनक सुता देखाय पुनि दीनी। दूर ही ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो दस शीशा। अभिचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर्ष उल्लासायो। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। कह देऊँ तुहि तरि लोक मो, कपि किमपि नहीं बानि समा। सुनु मातु में पायो अखिल जग राजो, आज न संशयम्। रणजिति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम नमामयम्। पश्यामि राम नमामयम्। सुनु सुत सदगुण सकल तव, हृदय बसौ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहो समेत अनंत। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भगवान ने हनुमान जी को कहा लंका जाओ और यहाँ का सारा समाचार जानकी जी को सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर वापिस आओ। हनुमान जी नगर में गए। हनुमान जी को नगर में आया देखकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखा दिया। हनुमान जी ने दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया ये वही रघुनाथ जी के दूत हैं जो पहले आए थे और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और वानरों की सेना से कुशल तो है? हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया। हनुमान जी के वचन सुनकर श्री सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के आंसू छा गए। वे बार बार कहती है, हनुमान मैं तुमको क्या दूं? तुमने जो समाचार दिया है उनके समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनो,
मैंने निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ, इसी से मुझे सब कुछ मिल गया। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे, और हे हनुमान, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदुगाता। तब हनुमान राम पहि जाए, जनक सुता के कुशल सुनाई। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावो, सादर जनक सुत ले आवो। तुरंत ही सकल गहे जा सीता, सेवई सब निश्चर विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहुविधि मजन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहराए, शिविका रुचिर साज पुनि लाए। ता पर हरखि चढ़ी बेदेई, सुमरि राम सुख धाम स्नेही। बेत पान रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। कह रघुबीर कहा मम मानो, सीतई सखा प्याद ही आनो। देखो कपि जननी की नाई, बियसी कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुर न सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट की नहीं चह अंतर साखी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तै कारण करुणा निधि, कै कछुक दुर्वार। सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सीता जी ने कहा हनुमान जी को, हे हनुमान, अब तुम वो उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ आप, और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहाँ चले गए जहाँ सीता जी विराजमान थी। सब की सब राक्षसियों नम्रता पूर्वक उनकी सेवा में लगी हुई थी। विभीषण जी ने उन सब लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए, और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। श्री सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ गई। चारों ओर हाथ में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब वो सुरक्षा कर्मी क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। तो श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ही ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंस कर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। The single-minded mission to protect the most sacred species on earth,
Mother Cow. A man who dreamt and created the world's largest cow sanctuary. A man who blazed a revolution which sought and gave protection to hundreds of thousands of cows under one shelter. A man who is fulfilling one of the most divine duties revered by our Creator. Param Pujya Gorishi Swami Shri Datta Sharananand Ji Maharaj. प्रथम चातुर्मास्य के अवसर पर क्रूर कसाईयों के हाथों से 8 गोमाताओं को बचाया गया और उन 8 गोमाताओं के द्वारा स्थापित यह प्रकल्प अपने इतने दिव्यतम स्वरूप में अवस्थित हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला होने का श्रेय पथमेड़ा गोधाम के इस प्रकल्प को प्राप्त हुआ। इस पवित्र कार्य में भगवान ने एवं पूज्या गोमाता ने निमित्त बनाया है परम भागवत गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज को। हमारे प्रेरणा स्रोत संत शिरोमणि पथमेड़ा वाले महाराज जी, जिनका हम सभी संत समुदाय आदर करते हैं, ये संत दीर्घायु हों और इनकी प्रेरणा से हम संत, ब्राह्मण, वैदिक विद्वान और भारतवर्ष के जितने भी भावुक भक्त हैं